अभी आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा, उसका डेरिवेशन पढ़ा, वो हम सिंपल अलजेब्रा की मेथड से पढ़ रहे थे। अब हमारे पास एक नई मेथड है ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ की सहायता से हम तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक खींचा ऐसे करके। अब इसको ले जा करके यहाँ मिला दीजिए, इसको ला करके यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, इतना आप यहाँ पर अलग अलग नाम दे दीजिए कि आपके पास पॉइंट ए पर जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और जब यही ऑब्जेक्ट मोशन करते करते पॉइंट बी पर पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। तो जो ये पॉइंट सी है तो यहाँ से यहाँ में वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, दैट इज कॉल्ड वी माइनस यू। और इसमें टाइम कितना लगा, टी, तो ये टाइम रिप्लेस करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ बनने वाला एंगल कितना हो गया है, थीटा। ग्राफ को फिर समझ लो, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। जब समय जीरो था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू थी, यानी ए पर था, और समय टी बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट बी पर हुआ और उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली गई, वी मान ली गई। तो टाइम में चेंजिंग कितना आ गया, वी माइनस यू, और ये टाइम रिप्लेस होकर के यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ये ग्राफ अगर समझ में आ गया है तब फटाफट तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। चलिए ग्राफ नोट करिए पहले। इन फर्स्ट वाला पहले प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों। इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसे आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होगा। तो इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वी नो दैट ए इक्वल टू टेन थीटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी इक्वल टू टेन थीटा होता था और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ए इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा का मान वहाँ जाके देखो कितना आएगा इस त्रिभुज में, या इसको ऐसा करो कि समीकरण एक नाम दे दो। अब यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो लंब का मान बी सी, आधार का मान ए सी। तो टेन थीटा बराबर बी सी का मान कितना है वहाँ देख के बताओ कोई, वी माइनस यू। ए सी का मान कितना देख के बताओ, टी। ये बन गया समीकरण 2। तो टेन थीटा का मान ले जाओ समीकरण 1 में रख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो ए इक्वल वी माइनस यू बटे टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी इक्वल वी माइनस यू। तो यहाँ से वी इक्वल क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी ग्राफ की सहायता से ये बन रहा है। आई बात समझ में? तो ग्राफ बनाना है और इसको जल्दी से डिराइव करिए। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में आप डिस्प्लेसमेंट का सूत्र लगा दो। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और जो समय एक्सिस होगी, इनके बीच का जितना भी क्षेत्रफल होगा, कल बताए थे नहीं बताए थे, पिछली वीडियो में आपको ये बताया गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी, इसका नाम ओ है, इसका नाम डी है, ए बी डी ओ, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यह टाइम एक्सिस। दोनों के बीच का जितना भी एरिया बाउंड होता है वो डिस्प्लेसमेंट को बतलाता है। आपने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब एरिया ऑफ ए बी डी ओ को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। ध्यान से देख लो, ए बी डी ओ जो लिखा था पूरा, इसके क्षेत्रफल को दो हिस्सों में अलग अलग कर दो। त्रिभुज वाला अलग, चतुर्भुज वाला, नीचे आयत वाला अलग। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 बेस कितना है, ए सी, हाइट कितनी है, बी सी, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, ओ ए, और चौड़ाई कितनी है, ओ डी।
तो ये हो गया 1/2। AC का मान बोलो, तो AC का मान कितना है T। अब BC का मान बोलो, तो BC का मान कितना है V माइनस U। अब प्लस OA का मान बोलो, तो OA का मान है U और इसका मान बोलो OD का कितना है T। इतना समझ में आया आपको, नहीं आया? इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ यस आएगा, डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से लिखते हैं, यस से। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है U प्लस AT। U को इधर ले आओ तो V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा AT। तो समीकरण 1 में जहाँ V माइनस U लिखा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं AT लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट तो यस बराबर हो जाएगा 1/2 T, जहाँ V माइनस U था वहाँ AT और आगे UT। इसी को चाहो तो अच्छे से लिख लो। तो यस बराबर पहले इस UT को लिख लो, अब प्लस इस T का मल्टीप्लाई करो तो ये वाला क्या बन जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। यही आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तो एक ग्राफिकल मेथड से हमने अभी क्या देखा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस प्रकार से डिराइव किया जाता है। जल्दी से इसको भी नोट करिए। चलिए सेकंड वाला हो गया, अब देखते हैं तीसरा। थर्ड में क्या है आपका कि वही डिस्प्लेसमेंट ही निकालो। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ ABDO। जो ये आकृति ABDO बन रही है इसी का एरिया। अब इसका एरिया अभी जो निकाले थे तो त्रिभुज प्लस आयत का कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक ट्रेपेजियम मान लेते हैं पूरा। ये है ट्रेपेजियम, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO। ट्रेपेजियम के एरिया का सूत्र होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक हो गई OA और एक भुजा हो गई आपकी BD, गुणे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस हो गई OD। तो ये हो गया यहाँ यस, ये 1/2। यहाँ OA का मान कितना है देखो जरा U, और BD का मान कितना है जरा देखो वहाँ जा कर के V, और OD का मान कितना है जरा देखो T। इसको नाम दे दो समीकरण 1। बट वी नो दैट V बराबर होता है U प्लस AT। तो यहाँ से आप U को इधर ले आओ तो V माइनस U बराबर AT। T का मान जब यहाँ से निकालोगे तो V माइनस U/A। अब ये T का मान ले जाओ समीकरण 1 में, जहाँ T लिखा है वहीं पर रख दो। तो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यस बराबर 1/2 U प्लस V को आप लिख दो V प्लस U, और जहाँ T लिखा है वहाँ V माइनस U/A, V माइनस U/A। तो यस बराबर ऊपर A प्लस B, A माइनस B का सूत्र लग गया, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और 2 का A से मल्टीप्लाई करो तो 2A। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2A यस बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर को इधर ले आओ तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तीसरा क्या होता है बच्चों, यही ना होता है। तो ग्राफिकल मेथड से अभी हमने क्या किया, तीनों को पढ़ा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसके पहले किससे पढ़े थे, अलजेब्रा से। अब ये क्लास 9th के लिए इतना ही इसमें पढ़ना है, लेकिन जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनको इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी डिराइव करने के लिए एग्जाम में आता है। किस मेथड से, इंटीग्रेशन, समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि तभी आपसे बनेगी जब आप कैलकुलस पढ़ोगे। तो आपका कैलकुलस जो मैंने छोड़ रखा था मैं उसको भी आपको लूँगा लेक्चर में। इसके बाद मैं आपको समाकलन विधि से भी इनका निगमन दिखाऊंगा। तब तक आप लोग इतना देखो और इसका सीखो और इसी के साथ एंजॉय करो। धन्यवाद।